तो इस टाइप का जो संगठन जो बने हैं ना, उनमें पदलोलुपता और कब्जा संस्कृति प्रमुख रूप से पनप रही है। जो पहले से बैठे हुए ना वो हटना नहीं चाहते, उनकी मतलब उनमें लोभ व मोह जागृत हो गया है। उस जगह को वो सोचते हैं कि इस पर जटे रहो, इस पर कब्जा कर लो, दूसरे को हैंड ओवर ही मत करो। ऐसी भावना रखते हैं कि जैसे कोई मन ही नहीं है उनके लिए, वो अपने साथ में उसको ले जाएंगे। ये दिख रही है स्थिति। दूसरी क्या स्थिति दिख रही है? महिलाओं का शोषण, नारी शोषण आज भी है, धार्मिक संस्थाओं में है। और अगर आप आँख खोल के देख लो तो अधिकांश जगह ये दिखेगा आपके लिए। और क्या दिख रहा है? और पाखंड और अंधविश्वास। जितने पाखंड फैलाओगे, जितना अंधविश्वास फैलाओगे ना, उतना ही पैसा इकट्ठा करोगे। तो नाना प्रकार के पाखंड, नाना प्रकार की पूजा पाठ, नाना प्रकार के अनुष्ठान बता के पब्लिक से पैसा ठगा जा रहा है। तो ये वेद के विरुद्ध काम हो रहा है। और क्या हो रहा है? और गुंडागर्दी चल रही धार्मिक संस्थानों में। इन धार्मिक संस्थानों ने गुंडों को पाल रखा है। ये लोग क्या करते हैं, जो इनके मार्ग में बाधक बनते ना, उनको रास्ता से हटा देते हैं। एन कैन प्रकरण मतलब साम दाम दंड भेद, इनको रास्ते से हटाते हैं वो लोग। कई संस्थाओं में कई मर्डर हो चुके हैं और जो है मतलब उनकी खबर ही नहीं लग पाती कहाँ क्या हो गया। और क्या चल रहा है? और परिवारवाद भी चल रहा है। अरे कोई गुरुजी हुए, मान लो उनने कोई संगठन बना दिया, अरे तो गुरुजी को ये चाहिए अपने जीते जिए। आपने कोई योग्य शिष्य को देख के उसको पहले ही चयन कर लो कि भाई हमारी बात कौन देखेगा। उसमें कोई मतलब परिवारवाद नहीं होना चाहिए। आपके लाखों फॉलोअर हैं, लाखों फॉलोअर में से हजारों समयदानी हैं, जीवनदानी हैं, उसमें से एक निष्पक्षता से एक व्यक्ति अपनी जीती जी छांट के उसको डिप्यूट कर दो कि भैया हमारे जाने के बाद ये व्यक्ति योग्य है, जो हमारे संगठन को देखेगा। पर कई जगह क्या होता है कि गुरुजी गए तो मतलब उनने वो कारोबार उन्हीं के परिवार के लोगों ने ले लिया। एक ने लिया, दूसरे ने लिया, तीसरे ने लिया। ऐसी ही परिवारवाद की बिस्मिल चालू हो जाती है। और ये बिस्मिल ज़्यादा समय नहीं चलती। एक क्योंकि जो भी बुराइयाँ आप में हैं, एक दिन तो ईश्वर नंगा करेगा आपको और आपको नंगा होना पड़ेगा। तो बेहतर ये है ये परिवारवाद की बिस्मिल कहीं न चले। सब ईश्वर के अंश हैं, ईश्वरी संतान हैं। आपका पुत्र है, पुत्री है, नाती है, पोता है, वो भी वैसा है जैसे आम लोग है। उसको VIP दर्जा क्यों दे रहे हो आप? तो कहने का तात्पर्य, ईश्वर के सिद्धांतों को नहीं मानोगे ना आप, तो मतलब जो है नहीं चल पाएगा। और ये सब कब चीज़ें पैदा होती हैं? जब लक्ष्य आदि भटक जाता है, जब उपासना साधना आराधना छोड़कर वो मतलब जो है उल्टे सीधे काम फंस जाता ना, मतलब कब्जा प्रवृत्ति को बल बोलता फंस जाता है। तो मतलब वो ऐसे ही काम करता है और ये काम करता है और आगे चल के वो कष्ट उठाता है, संस्थाओं को चौपट करता है और जो है सारे संसार में संस्थाओं की साख को धूमिल करता है। तो संस्था में एक व्यक्तिवाद, परिवारवाद कभी नहीं चलना चाहिए। आपने पूरा जीवन खपा दिया मान लो संस्थाओं को बनाने में, संभालने में, तो उसके साथ साथ आप मतलब उसको संभालने वाले लोगों को भी तैयार रखें। अपने जीवन काल में तैयार करें, क्योंकि जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो ना, तो आपके पास सब प्रकार के लोग हैं, सबको आप जानते हो, आपको सबकी पहचान है, कौन व्यक्ति कैसा है आपको। और पहचान अगर नहीं है तो आप खुद मतलब जो है अनफिट आदमी हो। आपके हृदय में भक्ति नहीं है, आपके हृदय में ज्ञान नहीं है, आपके हृदय में ईश्वर को जानने की लालसा नहीं है। क्योंकि सही मार्ग तो वही होगा जब आपकी प्रवृत्ति ईश्वर को जानने की बने। ईश्वर गुरुओं का भी गुरु है, ईश्वर का स्थान गुरु से ऊपर है। और ईश्वर कहाँ है, कैसा है, क्या करता है, कैसे मिलता है, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा आपको।
नहीं जानोगे तो भटकते रहोगे, अंधकार भटकते रहोगे और पता नहीं मरने के बाद कौन सी नाली के कीड़े बनोगे, कहाँ जाओगे, आपकी क्या गति होगी, भगवान जाने। क्योंकि इस भगवान के बनाए हुए संसार में जो व्यक्ति ईश्वर के कानून को मानेगा ना, उसके बताए हुए नियमों का पालन करेगा ना, उसकी सदगति होगी। आप सोचो हम गलत काम कर लें और हमें सदगति मिल जाए, बिल्कुल नहीं मिलेगी। भले ही कुछ दिन चमक लोगे, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात होती है। आपकी मौत, धीरे मौत के करीब बढ़ रहे हो हम और आप सब, और आपकी मौत जो है दरवाजे में दस्तक दे रही है। उसके बाद तुम्हारी क्या गति होगी नहीं कह सकते। तुम उस समय जो है अगर ईश्वर के आदेश को माना होगा ना, तो ईश्वर से लड़ भी सकते हो, आप प्रार्थना भी कर सकते हो। पर जब उसका आदेश नहीं मारोगे ना, तो उससे ना प्रार्थना करोगे आप, ना आप में इतनी शक्ति बचेगी, और ना मतलब जो उसके मतलब उससे क्षमा मांग पाओगे, क्योंकि आपने अपनी मन मर्जी चलाई है। तो मन मर्जी नहीं चलाना, ईश्वर की आज्ञा मानना है ना, तो 5 महायज्ञ करिए आप, ब्रह्म यज्ञ करिए, देव यज्ञ करिए, अतिथि यज्ञ करिए, पितर यज्ञ करिए, बलिवेश यज्ञ करिए। चाहे सामूहिक कार्यक्रम में करिए, चाहे व्यक्तिगत रूप से करिए, आप मतलब कभी डिफीट नहीं खाओगे। और फिर ये 5 महायज्ञ करके सब कुछ अर्पित कर दो ईश्वर के। हम कुछ नहीं कर रहे था, हमें कोई सामर्थ्य नहीं है हम कुछ कर सकें। जैसी आप हमें प्रेरणा दे रहे हो, जैसी हमारी शक्ति है, उस शक्ति के अनुरूप कर रहे हैं, तो ईश्वर इसमें प्रसन्न होगा और आपके हर मनोरथों को पूर्ण करेगा, हर कामों को पूर्ण करेगा। आपका आने वाला समय बहुत अच्छा हो। देखिए भाइयों, इस समय क्या है, भयंकर जो है विनाश काल चल रहा है। किस समय क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। हो सकता है कल के दिन एक पूरा का पूरा देश ही गोल हो जाए पृथ्वी से, कोई शहर ही गोल हो जाए, कई शहर समा जाएं उसमें, समुद्र में, कोई ठिकाना नहीं है। तो मतलब जो है आप प्रकाश संध्या अवश्य करें, घर में 3 बार ईश्वर का नाम गायत्री मंत्र के माध्यम से लें, वेदों के मंत्र के माध्यम से संध्या मंत्र है ना, उनको बोलें, नित्य करें। ये समय जो है साधारण नहीं असाधारण है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी घटना घटने वाली हैं। ओम शांति। आपका दिन सौर मंगल में हो।